कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है इसके बारे में दिखाया गया है इस इमेज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक लाइट रे है जो यहाँ से गया, मिरर से टकराया, टकराने के बाद जैसे सरफेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में गया और यहाँ पे इमेज बना दिया। तो ये जो जा रहा है रेरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो नॉर्मल है अपना ये, तो देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया और इमेज यहाँ पे बना लिया, आई इमेज यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तुम, क्योंकि तो पहले जो मैंने भेजा हुआ था उधर में आप तुमने स्क्रीनशॉट लिया था वहीं से लिखना, ठीक है। तो जब रेरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हुआ। दूसरा डायग्राम ये बता रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया। अभी लाइट रे यहाँ से गया, देखो यहाँ से गया, ये भी है रेरर डेंसर, ठीक। तो ये जब यहाँ से गया तो जिस पॉइंट पे गया, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल खींचा तो ये इस डायरेक्शन में चला गया लाइट रे, ठीक है। एंगल वगैरह चेंज हो गया सब कुछ। इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहाँ पे देखो इस जगह पे इमेज आई बनाया है, ठीक है। तो जब ये ऑप्टिकली रेरर टू डेंसर मीडियम में गया फिर से, ठीक है, तो इमेज जो बना वो वर्चुअल बना। मतलब सरफेस से मैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करने से रियल इमेज भी बन रहा है, वर्चुअल इमेज भी बन रहा है। दो केस हमने समझ लिया। कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, जैसे मिरर के केस में कॉनकेव मिरर पढ़ते थे तो उसके 5-6 केस हुआ करते थे ना, और कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हुआ करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के कई सारे केस हो जाएंगे और कॉन्वेक्स के 2 ही होंगे। सॉरी उल्टा, लेंस के केस में उल्टा होता है, कॉन्वेक्स के कई सारे हो जाएंगे, कॉनकेव के 1 या 2 होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो देखो ये तो दोनों डिस्कस कर डेंसर टू रेरर जा रहा है। यहाँ पे देखो डेंसर मीडियम में हमने रखा, पलट के रखा और रेरर में जा रहा है। जब लाइट रे गया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमने नॉर्मल खींचा तो डेंसर टू रेरर गया तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल से दूर भागा और इस पॉइंट पे इमेज बना दिया, ठीक है। यू भी आर ये सारा चीज उसी के रिस्पेक्ट में लिया गया। तो यहाँ पे इमेज कैसा बना, रियल बना। कहाँ से गया था, डेंसर टू रेरर गया था। समझ रहे हो आशीष या नहीं समझ में आ रहा है? फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया, यहाँ पे रखा। यस सर। डेंसर टू रेरर ही जा रहा है। इन दोनों का केस सेम है और इन दोनों का केस सेम था, ठीक है। तो डेंसर टू रेरर जा रहा है तो यहाँ पे हमने नॉर्मल खींचा, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर भाग रहा है। जब इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट पे इमेज बना दिया, ठीक है। और बैकवर्ड एक्सटेंड किया मतलब वर्चुअल इमेज बना। तो देखो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई अगर सरफेस हो, ठीक है, जब वो उसमें लाइट रेरर टू डेंसर जाए तो भी वर्चुअल और रियल इमेज बनता है, डेंसर टू रेरर जाए तो भी वर्चुअल और रियल दोनों ही इमेज बनता है। ये मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे। तुम इसको खुद से करना, तुम इसे खुद से किए होते तो बनाए होते तो अपने आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर नहीं बनाया हो तो अब जरूर बना लेना, नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। एमसीक्यू वगैरह यहाँ से निकल के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, हाँ बोलो। अब देखो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में बोला गया कि ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, में रखा गया है। तो लाइट रे जो जाएगा रेयर टू डेंसर जाएगा, रेयर टू डेंसर गया, देखो गया ऐसे करके घुसा, यहाँ पे हमने नॉर्मल खींचा, ठीक है, और ये नॉर्मल की तरफ रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, मतलब ऐसे चला गया। इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, ठीक है, तो देखो आई पॉइंट पे इमेज यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या उसमें बनता है, जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को और चेंज कर दिए तो मतलब यहाँ पे ऐसे गया, फिर ये गया, बैकवर्ड एक्सटेंड किए तो यहाँ बना। मतलब इसमें दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज बना। क्या बना, वर्चुअल इमेज बना। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस को जब हमने रेयर मीडियम में रखा तो वो तो खुद डेंसर मीडियम है, तो जब रेयर टू डेंसर देखो यहाँ पे, ठीक है, वर्चुअल इमेज बना। और डेंसर से रेयर में अगर लाइट रे डाले, डेंसर टू रेयर बोले तो ये देखो उल्टा सोच करके सोचा, ये मान लो सरफेस है, ठीक है, और लाइट रे को ओरिजिनेट यहीं से हमने मान लिया, तो डेंसर टू रेयर गया तो भी देखो वर्चुअल इमेज बना। समझ में आया आशीष? हाँ बोलो। अब यस तुम सर। चाहे रखो या फिर डेंसर मीडियम में रखो, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ठीक है। जैसे कि कॉनकेव मिरर में सारा क्या होता था, रियल इमेज बनता था,
ठीक है। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता था और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता था। ठीक इसी का उल्टा लेंस के केस में कि कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज, और दोनों में एक केस ऐसा होता था जिसमें उल्टा हो जाता था। जैसे मिरर के केस में भी एक केस ऐसा था जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनता था, और लेंस में भी एक केस ऐसा होता था जिसमें मतलब ये रूल अनफॉलो हो जाता था। और उसमें जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन शायद पी और एफ के बीच में था, ऐसा ही कुछ था ना आशीष? समझ में आ गया टॉपिक? आगे चले। यस सर। नेक्स्ट, अब है रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें मतलब ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मतलब क्या लगेगा, अगर रेयर मीडियम में हो इमेज जो फॉर्म हो रहा है, अगर रियल हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, देखो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है और इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो रियल हो रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और जब हम फर्स्ट मीडियम को अगर एयर मान ले, ठीक है, तो μ1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और μ2 का वैल्यू हो जाएगा 2, सॉरी μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। μ2 मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रिफ्लेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को, तो जो फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला, इनका प्रूफ अभी हम करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम अभी पहले कर लेते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट इसको कॉपी में लिखना है, उसके बाद डेरिवेशन को साथ ही साथ लिखना है। हो गया आशीष इचूक? हाँ सर। यस सर। इचूक भी आ गया? अरे भाई वही तो मैंने तो ऐसे ही बोला, पर इचूक भी आ गया यार। तुम छुपे हुए छुपा रुस्तम। लेंगे ठीक है सब कुछ। इचूक कहाँ थे तुम इतने देर? सर वो रिचार्ज खत्म हो गया था, वो रिचार्ज ही करा रहा था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हो गया ना रिचार्ज? तो सर तुम कितने देर पहले आए इचूक क्लास में? सर 5 मिनट हो गया हो। थोड़ा सा देख लेना, बोला था तुम्हें समझने के लिए, बनाने के लिए, डायग्राम तुमने बनाया नहीं था। तुम इसके बाकी इसलिए बोला था ताकि पर नहीं बनाया तो मैंने समझा दिया, अब इसका जरूर बनाना, ठीक है। आगे ये जो देख रहे हो फॉर्मूला, इसका हम डेरिवेशन अभी करने वाले हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को रखा गया रेयर मीडियम में और इमेज जो फॉर्म हुआ है वो रियल हुआ है इस केस में, ठीक है। दूसरा केस भी है कि ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखेंगे और इमेज वर्चुअल बनेगा, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, μ1 μ2 का वैल्यू वगैरह चेंज होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो जितना भी केस पड़े थे एक का डेरिवेशन कराएंगे, सबका डेरिवेशन सेम रहेगा। समझ रहे हो जो काशी सृजन ग्रेस कौशल? जल्दी से तो एक का प्रूफ मैं करा देता हूँ, ठीक है ना? यस सर। वहाँ पे लेके चलते हैं, एक का कराएंगे और बाकी क्या करना ना, डायग्राम बदल देना, ठीक है। प्रूफ यही रखना, डायग्राम बदल देना। एजम्पशन देखो तुमने गौर नहीं किया, सबका एजम्पशन भी हमने मान के सेम रख दिया। तुम जिसको प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे देखो सी कहाँ लिखा, एम कहाँ लिखा, पी कहाँ लिखा, हमने जो तुम्हें इमेज प्रोवाइड किया है ये इमेज बना लो, ठीक है। और एक के लिए जो प्रूफ किया है ना उसको उठा के इसमें भी पुट कर दो, हर जगह पे अप्लीकेबल हो जाएगा। सोचने वाला सोच लेगा, जो चेक करने वाले को पता कि इमेज बनाओगे, नेमिंग नोटेशन अलग कर दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। इसमें नेमिंग किया गया कि एक ही डेरिवेशन को सब में कॉपी पेस्ट मार दो। समझ गए चुका से सृजन ग्रेस, जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम्हें जो पूछेगा तो कंडीशन के साथ पूछ लेगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर फर्स्ट केस ही आता है, लेकिन अगर सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी पूछ देना तो डायग्राम जो हमने बनाया वो डायग्राम डाल के और वही फर्स्ट वाला लिख दो, और तुम मिला के देखना, जब लिखोगे और लिखने के बाद तुम खुद मिलाना, सब कुछ सीधा बैठ जाएगा। समझे चूक? हाँ सर। तो चलिए अब हम इसको ड्राइव करते हैं। तो मान लिया कि हमने ये लेंस ले लिया, मतलब एक स्पेरिकल सरफेस ले लिया, चलो इधर पे पूरा इतना बड़ा है, ठीक है। स्पेरिकल सरफेस ले लिया, लेंस ने स्पेरिकल सरफेस ले लिया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वही डायग्राम मैं थोड़ा बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं उधर पे ले जाके फिर कंफ्यूज हो जाए, वो कंफ्यूज मैं भी हो जाऊंगा
और तुम भी हो जाओगे, ABCD दिखेगा नहीं, इसमें बहुत सारे जंक्शन है ना। तो इसका मैं सेंटर यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, सेंटर इसका यहाँ पे मान लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ पे मान लेता हूँ OC, ठीक है, पॉइंट सोर्स मान लिया, यहाँ से लाइट रह गया, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। देखो ये लाइट रह गया, ठीक है, जिस पॉइंट पे गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मीडियम जो बाहर का है वो हमने क्या ले रखा है, कौन सा केस था, रेरर था, रेरर टू डेंसर, ठीक है, तो बाहर का है रेरर, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेरर, RARER। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 लिखा, अंदर वाले है डेंसर, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 ले लिया, ठीक है, फर्स्ट केस को हम कर रहे हैं μ2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, रेरर टू डेंसर जाएगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और थोड़ा सा भगाना पड़ेगा, वरना ट्रायंगल दिखेगा नहीं। और मान लो यहाँ पे इमेज बना दिया, समझ रहे हो ये चूक, तुम साथ ही साथ बना भी लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे तरफ भी देखो और बनाओ भी, फ्री हैंड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे जो था वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है उसको हमने मान लिया अल्फा, और जो रिफ्लेक्टेड रे था उसने जो एंगल बनाया उसको मान लिया कि भाई ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये, अरे ये क्या है, हाँ, सेंटर के साथ इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है उसको हम मान लेते हैं गामा, समझ रहे हो चूक। और ये जो है नॉर्मल है, ये जो दिखा है वो नॉर्मल है। ये चूक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। इस वाले पॉइंट का नाम हमने रख दिया n, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे खींच लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को m पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P, और ये वाले पॉइंट का नाम हमने रख दिया A, ठीक है, A, ये A, P और B, मतलब मिरर का नाम AB रख दिया, ठीक है, इस प्रकार से रख दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से लेके P तक का U, ठीक है, और इमेज जहाँ पे बना वो हो गया इमेज डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो गया V, ठीक है, U भी मिल गया, V भी मिल गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, कलर बदल दे रहा हूँ दिखेगा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I, ठीक है। और नॉर्मल के साथ इधर पे जो एंगल बन रहा है, कहाँ गया नॉर्मल, ये है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये है एंगल R, ठीक है, एंगल R। थोड़ा सा जैसा कि मुझे लग रहा है कि कुछ गोरबोर हुआ है, ठीक है, नॉर्मल जो है उस, ये थोड़ा सा रुको, कैसे मिटाओ, चलो दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा अपना बनावट है कि नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, ये है नॉर्मल, टेढ़ा हो गया, नॉर्मल जो है ना अपना सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये है अपना नॉर्मल, ठीक है। ये जो ब्लू वाला जो डॉटेड है वो मुझको भुला दो, ठीक है, ये हो गया एंगल आई, एंगल आई। हम डेरिवेशन करेंगे इसके लिए हमें कुछ जम्पशन लेना पड़ रहा है, और ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया ये वाला हो जाएगा एंगल आर, एंगल आर, ठीक है। पीछे के डायग्राम अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, मैं दिखा दूंगा, जो हमने फिगर लिया है ना इमेज उसमें ऐसा ही जम्पशन है, समझ गए चूक। ये जो हमने ब्लू कलर से नॉर्मल बनाया था उसको भूल जाओ, नॉर्मल जो है सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा कुछ मानते हैं, समझ गए। हाँ सर। आशीष तुम्हारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। चलो तो बस हो गया, काम खत्म, अब काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल NOC, NOC ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो देखो NOC ट्रायंगल, मैं लाइन डालूंगा इस पे तो गड़बड़ा जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे में बनाता हूँ, ठीक है। NOC ट्रायंगल कुछ ऐसा है, यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे O, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल गामा, और ये N जो है यहाँ पे कोई एंगल नहीं, ठीक है। तो लिखते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ हट जा, इन ट्रायंगल NOC ट्रायंगल में, ठीक है। थोड़ा सा इसको और भी ये करते हैं, N को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये देखो, और ये वाला क्या था, डायग्राम को देखो, यहाँ पे गोला लगाया मैंने, ठीक है, ये एंगल I था, क्या था, एंगल I, ठीक है। तो इन ट्रायंगल NOC एंगल I इज द
एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, और एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, होगा कि नहीं एचू, समझ रहे हो? हाँ सर। बचपन में पढ़े थे ना कि ऐसा कोई ट्रायंगल होता था, ये वाला एंगल एक्स निकालना होता था, ये 30 होता था, ये 40 होता था, तो हो जाता था एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 40, ठीक है, ऐसा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आशीष क्लियर हो गया? मिटा दे अब इस फिगर को। यस सर। तो इसको हमने एक बॉक्स में रख लिया, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, ये गामा अभी नहीं है, ठीक है। फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल एनआईसी, एनआईसी ट्रायंगल को देखो, एनआईसी ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐसा टाइप का ट्रायंगल है, सी को आई को ढूंढो, मिल जाएगा, ये रहा सी, ये रहा आई और ये रहा एन, ठीक है। तो एनआईसी ट्रायंगल, और इसको और आगे यहाँ तक खींच दिए, ठीक है। एनआईसी ट्रायंगल में देखो तो ये वाला एंगल कितना है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल देखो आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नहीं। ये ऊपर में, मैं ऊपर में करूंगा तो कचरा हो जाएगा, इसलिए नीचे कर रहा हूँ, समझ में आया आशीष? यस सर। और ये वाला एंगल देखो आशीष, ये वाला एंगल देखो, ये वाला गामा है, ये वाला नीचे में हमने लिखा गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस अल्फा, ठीक है। गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, है ना, हो जाएगा ना। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, ठीक है। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा आशीष? हाँ बोलो जल्दी। नहीं बोलोगे? लिख के दिखाओ, ये देखो, ये गामा है, ये गामा, और ये आर था, आर देखो ना यहाँ पे, गोला लगा दूं, ये देखो आर, ये देखो बीटा, और ये देखो गामा, दिख गया आशीष? यस सर। चलो अब इसको साफ करते हैं, ये हाँ बात तुम सर। समझ गए। डायग्राम जो अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम, ये वाला नहीं, जो पहले हमने पढ़ाया ना वो वही डायग्राम है, सेम है, सारा नेमिंग सेम है, तो तुम उसको देख के और भी बढ़िया। तो अब क्या करना है, जो अपना मिरर हमने लिया है वो कैसा लिया है, कॉन्वेक्स लिया है, मीडियम जो लिया है रेयर, RARER2 डेंसर लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इमेज जो अपना बना है रियल बना है, क्योंकि वर्चुअल भी बनता है, ये अपना मतलब एजम्पशन है, कॉन्वेक्स सरफेक्स है, और रेयर टू डेंसर जा रहा है लाइट, ठीक है, और इमेज जो है अपना रियल है। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑल द रेज, ये प्रूफ कराया था जो कि स्कूल में सर ने, आर हाँ सर। पेरेक्सियल आता है या नहीं आता है, सो बताओ। हाँ सर आता है। देन एंगल आई आर अल्फा बीटा एंड गामा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, विल बी सेम, ठीक है। हमने मान लिया कि जितने भी रे है सभी पेरेक्सियल है, पेरेक्सियल मींस प्रिंसिपल एक्सिस के करीब वाले, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के जितने क्लोज आएगा तो ये सब सारे वैल्यू सेम हो जाएंगे, मतलब लगभग इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू हो जाएगा 10 अल्फा के, ठीक है। और 10 अल्फा अगर हम वहां पे लगाएंगे इस बार जो है अपना ये NOM में, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा NM डिवाइडेड बाय OM, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, NM डिवाइडेड बाय OM, और NM को हम NM ही रखेंगे और OM को हम लिख देंगे OP, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख दिया, सिंस P इज वेरी क्लोज टू M, P और M को हमने काफी एक दूसरे के क्लोज मान लिया, मैं दिखाता हूं तुम्हें ग्रीन कलर से, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है, इसमें हमने लगाया 10 अल्फा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा NM डिवाइडेड बाय, और ये P और M जो है ये वाला गोला और ये वाला गोला, इसको हमने बहुत ही क्लोज मान लिया,
ऐसा सरफेस मान लिया कि जिसका जो अपर्चर है काफी कम है, ठीक है, और दोनों लगभग एक दूसरे के पास है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। एंगल हम निकालेंगे तो बीटा एंगल को, ये मोटा क्या हो गया यार, पतला क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा के, ठीक है। tan बीटा क्या हो जाएगा, फिर से दूसरा वाला ट्रायंगल देखो, मैं देख कौन सा ट्रायंगल अभी देखेंगे, ये ब्राउन कलर से मैं दिखाया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखो NMB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब NM डिवाइडेड बाय MI, ठीक है, मुंबई इंडियंस, और ये नियरली किसके इक्वल हो जाएंगे, MP के इक्वल था, ठीक है। तो ऊपर में NM ही रह जाएगा और MI के जगह पे मध्य प्रदेश लिख देंगे, नहीं MI के जगह पे PI लिख देंगे, ठीक है। M को तो गायब करना है ना यार, M के जगह पे P लेना है, ये देख रहे हो MP के बहुत क्लोज, तो गड़बड़ लिख दिया, PI लिख देंगे, PI लिख देंगे, लिख दिए। इसी प्रकार तीसरा एंगल हम ले लेते हैं गामा, ठीक है। तो गामा लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, tan गामा के, और tan गामा क्या, अब दो लोग सर गामा को भी दिखा दीजिए, तो चलिए दिखा देते हैं, किस कलर से दिखाएं, अब कौन सा कलर बच गया हमारे पास, येलो बच गया है, ठीक है। गामा को दिखाते हैं, गामा कहाँ, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आशीष, तो क्या हो जाएगा, यस परपेंडिकुलर सर, बाय दिख बेस रहा है। डिवाइडेड बाय MC, NM डिवाइडेड बाय MC, NM ही रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला सेम, और नीचे में जो MC है तो उसके जगह पे P लिख देंगे, M के जगह पे हो जाएगा PC मा जो होता है वो वाला PC, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें कुछ रिलेशन मिल गए, इसका हम यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल है, ठीक है ना, ये और ये तीनों का हम यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चले, हाँ बोलो, हाँ सर। अच्छे से समझ में आ रहा है, मिल रहा है चूक बढ़िया से, हाँ सर। रिवीजन समझ के तुम लोग करो, अपना अपना जो बोर्ड एग्जाम का जितना भी पढ़ाई हो चुका है पूरा रिवीजन कर लो, ठीक है। आगे का जो भी पढ़ना है पढ़ के रखो, हम पीछे से रिवीजन कराते हुए आ रहे हैं ऐसा मान के चलो, क्योंकि ऑलरेडी तुम दो जगह पे 2 बार पढ़ रहे हो। आशीष चलो पहला बार मेरे पास पढ़ता है, लेकिन इचूक ग्रेस ये सब ऑलरेडी तुम पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, दोनों जगह पढ़ के मेरे साथ रिविजन कर लो, और हम रिविजन ही नहीं काफी डीपली रिविजन कराएंगे टॉपिक के साथ, ठीक है। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 μ21 हम क्या लिखेंगे, sin i बाय sin r, sin i बाय sin r, और हम इसको ये लिख सकते हैं μ2 बाय मतलब μ12 या μ21 को हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें तो इन चारों को अगर कंपेयर करें तो हमें sin i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से i इक्वल टू नहीं, रुक जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो मिल जाएगा μ1 sin i, ठीक है, इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब देखो यहाँ पे i और r जो है ये बहुत ही छोटा है, सिंस i एंड r, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, बहुत पतला लिखा रहा है, मुझे खुद नहीं दिख रहा है, I and R are very small एंगल, ठीक है, बहुत छोटा एंगल हमने मान के चला इसको, तो जब ये बहुत छोटा है तो मतलब इसको I इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई के, और R जो हो जाएगा लगभग इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आर के, मतलब जहाँ पे साइन है वहां पे हम I ओनली लिखेंगे, तो ये जगह μ1 I इज इक्वल टू μ2 R, ठीक है, μ1 I इज इक्वल टू μ2 R, यहाँ तक क्लियर है एचोक। हाँ सर। अब μ1 को μ1 ही रखे और I के जगह पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस गामा, ठीक है, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा किसी रिलेशन ट्रायंगल से, ठीक है, और μ2 को μ2 ही रखेंगे, और यहाँ पे R जो है R, ये गामा नहीं R है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा,
ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो μ1 अब अल्फा हमने क्या मान रखा था, हमने जो पीछे जो दिखाया था रिलेशन, ये देखो NM डिवाइडेड बाय OP कर देंगे, तो ये जो NM डिवाइडेड बाय OP प्लस गामा क्या था, गामा 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 NM बाय PC, NM डिवाइडेड बाय PC, ठीक है, इक्वल टू μ2, गामा था NM बाय PC, NM बाय PC माइनस बीटा, बीटा था NM बाय PI, NM बाय PI। यहाँ तक क्लियर है चुक? हाँ बोलो, आगे हम सॉल्व करते हैं इधर पे। हाँ सर। तो अब क्या करेंगे, इसमें μ1 कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, μ1 को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया 1 बाय OP प्लस 1 बाय PC। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, लैग मार रहा है। ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में μ2 कॉमन ले लिए, μ2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI। ठीक है, 1 बाय PC डिवाइडेड बाय 1 बाय PI, सॉरी माइनस 1 बाय PI। ठीक है, अब क्या करो, PC को एक साइड लेके चलो, सारे PC वाले को एक साइड। इससे पहले हमें क्या करना होगा, μ2 भी तो है, μ1 भी तो है, μ1 को अगर हम पहले उस साइड भेज दें, थोड़ा पहले ही हमें ये चेंज कर लेना चाहिए था। 1 बाय OP एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कॉमन लेके गड़बड़ कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय OP प्लस μ1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 बाय PC माइनस μ2 बाय PI। PC वाले को एक साइड लेके चलते हैं, दो में PI। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जब इसको लाएंगे तो μ1 बाय OP, आइए माइनस वाले को इधर से लाते हैं PI वाले को, तो हो जाएगा μ2 बाय PI इज इक्वल टू μ2 बाय PC माइनस ये वाला PC इधर जाएगा तो μ1 बाय PC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, μ1 बाय OP प्लस μ2 बाय PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय PC। ठीक है चुकाशीष, यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। यस सर। अब हम कुछ एजम्पशन करते हैं। ठीक है, करते हैं एजम्पशन नहीं, जो हमारा डायग्राम में था, डायग्राम से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपना क्या OP था, OP क्या हो जाएगा माइनस भी। इमेज डिस्टेंस क्या है भाई, तो इमेज डिस्टेंस जो है अपना, ये अपना A था, तो PI क्या हो जाएगा प्लस भी, क्योंकि इमेज राइट साइड में है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना PC था, PC हो जाएगा प्लस R। ठीक है, ये देखो OP PI और PC, OP और PC, इनका जगह पे हम रेस्पेक्टिवली माइनस भी और R प्लेस करेंगे। सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U था, माइनस U होगा, भी लिख दिया गलती से। ठीक है, तो OP की जगह पे माइनस U लिखेंगे, इमेज के जगह मतलब PI के जगह पे हम भी लिखेंगे। ठीक है, और जो दूसरा बच गया OPC, उसके जगह पे R लिखेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और साइन, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से जब हम इसको सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा μ1 बाय माइनस U प्लस μ2 बाय प्लस भी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय प्लस R। ठीक है,
इसके बाद हम इसको और भी जब अच्छे से रीअरेंज करके लिखेंगे तो अपने को मिलेगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, और ये हो गया अपना फॉर्मूला। ये था ना इच्छुक? हाँ सर। नोट रखेंगे हम, नोट ये बात का ध्यान रखेंगे कि इफ फर्स्ट मीडियम इज रेयर, अब मान लो कि ये अपना एयर है, इज एयर, ठीक है, तो μ1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और μ2 जो हो जाएगा म्यू हो जाएगा, μ2 म्यू भी हो जाएगा, नहीं तो μ2 का नाम μ2 ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा, तो μ2/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस 1/r। ये सब केस हो गया इसका। अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें रे का कंडीशन क्या था, रे जो लिया था, ये हमेशा इस चैप्टर में हम लेके चलेंगे, ठीक है। रेरर के लिए जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, वो μ1 ही लेके चलेंगे। ऐसा बदल भी सकते हैं हम, लेकिन इस जो भी चीज हम पढ़ेंगे एग्जाम में, जो भी चीज या जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें रेरर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा μ1 होगा, और डेंसर का सेकेंड मीडियम जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 ही होगा। फर्स्ट मीडियम हम हमेशा एयर को मान के चलेंगे, किसी को भी हम मान सकते हैं, परंतु इसमें हम ऐसा करेंगे। तो ये डेरिवेशन हो गया, काफी अच्छे से हो गया। समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ बोलो। यस सर। अब ये बात बोलोगे कि सर ये बात कहले बताए, तो देखो इसके पीछे का लॉजिक है, फॉर्मूला याद कराने में ये मदद करेगा। तो देखो, रेरर को हमने लिया μ1 और डेंसर को लिया μ2, ऐसा याद रखना। रेरर को μ1, डेंसर को μ2। लाइट कहाँ से जा रहा है, जो हमने केस लिया था पीछे, कहाँ से कहाँ जंक्शन क्या था अपना, ये देखो, रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर जा रहा है, और रेरर को हमने μ1 लिया है, तो जो जहां पे जा रहा है पहले उसको लिखेंगे μ2, ठीक है। रेरर टू डेंसर लाइट रे जा रहा था, तो जहां पे जा रहा था वो डिवाइडेड बाय इमेज, माइनस जहां से जा रहा था वो डिवाइडेड बाय यू, और जो लेफ्ट साइड लगाया उसी में से, जैसे μ2 पहले लिखे तो μ2 माइनस μ1। ये सेट हुआ दिमाग में? हाँ बोलो। अचूक, अगर डेंसर टू रेरर आए तो क्या होगा, तो हो जाएगा μ1 डिवाइड माइनस μ2 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस डिवाइडेड बाय r, मतलब μ1 μ2 इंटरचेंज हो जाएगा। ये हो गया डेंसर टू रेरर, अगर लाइट जाता है तो। इच्छुक समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको हो गया नहीं, छाप लिए ना ये? हम अपने पुराने वाले स्क्रीन, और ये रहा ठाक, देखो तो दिख रहा है तुम लोग को? तो देखो, ये जो था डेंसर जा रहा था, इसके लिए हमने ये दोनों रिलेशन को ड्राइव किया, सिंगल था। और अगर ठीक है, रेरर टू डेंसर जाए, इमेज वर्चुअल बने, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में है कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट, हाँ, अगर मान लो कि अगर इच्छुक सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पूछ दे कि भाई प्रूफ करो, तो यही करेंगे। अगर बोल दे कि ऑब्जेक्ट जो है रेरर मीडियम है और इमेज वर्चुअल बन रहा है, तो देखो डायग्राम बस बदल गया, नोटेशन वगैरह देखो सब कुछ से ही वाला ये डायग्राम बनेगा, और डेरिवेशन वही वाला छापना, ट्रायंगल व्रेंगल भी देखो सब कुछ सेम है, पूरा सेम टू सेम छाप देना, ठीक है। नहीं तो रफ पे वो वाला डायग्राम बना, ओरिजिनल डायग्राम इसका बना देना, मतलब ऐसे दिमाग में सेट करके चलो। थर्ड केस, ये देखो, ऑब्जेक्ट इज डेंसर, हाँ डेंसर टू रेरर जा रहा है, ठीक है, और इमेज जो है रियल है। ये देखो दोनों रिप्लेस हो गया है, दोनों ने अपना जगह, μ1 μ2 बदल गया है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जो है डेंसर टू है और वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, इससे पहले वाले में रियल इमेज था, देखो रियल था, वर्चुअल
कुछ नहीं है, सब कुछ पहले के जैसा ही है, मतलब दो फॉर्मूले मिला जुला के अपना बन रहा है। अभी देखो ऑब्जेक्ट लाइन इन द रेयर मीडियम, तो वही पहले वाला, ठीक है, सारे फॉर्मूले सेम ही है। केस डेरिवेशन तो तुम वहां से लिख लिए, सारे केस को एक बार सुंदर से लिख देना कॉपी में। सेकंड केस लो, थर्ड केस लो, फोर्थ केस लो, फिफ्थ केस लो, नहीं फिफ्थ नहीं हुआ, फोर्थ तक हुआ कॉन्वेक्स, ठीक है। अब क्या हो गया, कॉनकेव आ गया, क्या आ गया, कॉनकेव आ गया। तो उसमें भी कुछ नहीं है, देखो डायग्राम देख लो, और प्रूफ करने का तरीका सेम, सब कुछ सेम टू सेम छापना है। ट्रेंगल देख लो बिना के, ट्रेंगलो वही बन रहा है, नाम भी देखो ट्रेंगल का सेम है, MNC, MNI, MNP, MNO, सब कुछ सेम है ना एचूक। तो कॉनकेव के लिए भी सेम रहेगा। और इसमें बोलोगे कि सर ये रे डायग्राम थोड़ा समझाइए, तो एचूक शुरुआत में मैं यही बात समझा रहा था, 5 मिनट का क्या। इसमें बोलोगे कि सर यहाँ पे तो है, तो भाई केस बदल रहा है, पहले रेरर टू डेंसर लिए थे कॉनकेव के लिए, देखो रेरर है डेंसर को मैं गोला लगाता हूँ, ये देखो रेरर है डेंसर है। अगला पे देखते हैं, और देखो क्या है, डेंसर से रेरर जा रहा है, तो देखो म्यू, यहीं पे तुम गलती करोगे। मेरी बात याद रखना कि हवा रहेगा रेरर मीडियम अपने लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू1 रहेगा, अब बाकी जो भी रहेगा वो हमारे लिए डेंसर रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 रहेगा। हमें फॉर्मूला नहीं याद करना, हमें याद रखना कहाँ पे गया, ठीक है। रेरर टू डेंसर मतलब हवा से ग्लास में कहीं पे गया, ठीक है, तो जहां पे गया उस पहले लिखेंगे, और उसके नीचे में भी लिखेंगे। कहाँ से गया मतलब कहाँ से हुआ, और उसके नीचे यू लिखेंगे, बीच में माइनस डालेंगे, और सेकंड वाला को माइनस कर देना। ऐसे करके याद रखोगे, याद रहेगा, म्यून म्यू2 उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और सब कुछ जानते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौशल किशोर हाँ बोलो, आशीष कंडुलना हाँ बोलो, और कौन है, सब लोग हाँ बोल दो। यस सर। जहां से गया उसको, जहां पे गया मतलब जहां पर गया उसको पहले लिखना है, जहां पर गया उसके नीचे लिखना है, क्योंकि जहां पे गया वहीं पे तो इमेज बनेगा, और जहां से गया वहीं से तो ऑब्जेक्ट था, तो इसके नीचे यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी होता है इमेज डिस्टेंस। ये सब क्लियरिटी अच्छे से देखो। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला वही सेम चीज, देखो यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट किए हैं, तो रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर मतलब डेंसर हो गया हमारे लिए मेन, ठीक है, गया कहाँ, हाँ हाँ डेंसर में गया, तो डेंसर का क्या था म्यू2, जहां पे गया वहीं पे इमेज माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर कर जाएगा। तो डेंसर से गया रेरर में, डेंसर का म्यू2 था, रेरर माइनस म्यू2 बाई यू इज इक्वल टू म्यू। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो। अब देखो म्यू आर या म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर, ये जो होता है फैक्टर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉइंट यहाँ पे काम का है, इसको लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा, उसको साफ साफ कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। ये लिख के पढ़ाओ ना, 1 महीना चलेगा लाइट, 1.5 महीना तक चलता है, हम लोग पढ़े थे 1.5 महीना तक। हो गया मजे में, जल्दी से हाँ बोलो। यस सर। ये न्यूमेरिकल, अच्छा इसको करने से पहले एक और न्यूमेरिकल, चलो ये भी कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कहाँ का है पता है तुम्हें, ये न्यूमेरिकल तुम्हारा, ये तो पेपर में पूछा गया, पहले एक और करा देते हैं, ठीक है, फिर देखना कि ये न्यूमेरिकल कहाँ से आया, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 9.5 पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, देखो सेम टू सेम, बुक निकालो, एग्जाम्पल नंबर 9.5 देखो, न्यूमेरिकल ये 2018 में पूछा गया है, ठीक है, पहले उसको कर लेते हैं, के बाद करते हैं इसको, लेके चलना, फिर न्यूमेरिकल तुम्हें देते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ प्रेजेंटेशन को, और चलते हैं शेयर व्हाइट बोर्ड, रिज्यूम प्रीवियस। जल्दी से बुक खोल लो, मिल गया क्या एग्जाम्पल नंबर 9.5 अचूक। इसमें लिखा हुआ है कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस,
ठीक है। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस, और उसमें n इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, मान लिए n इज इक्वल टू 1.5, तो ऐसा डायग्राम बना लो इसका। ये हो गया अपना ग्लास सरफेस, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और जो इसका जो म्यू2, मतलब ये हमारे लिए सेकंड मीडियम है, ये दिया हुआ 1.5 n जो है ये म्यू2 है अपना, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब r इज इक्वल टू हम 20 मान लेते हैं, राइट साइड में है तो प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर पे अपना है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ठीक है। और क्या बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, जो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट ऐसे गया, ठीक है, टकराया और जाके यहाँ पे कहीं कहीं इमेज बना दिया, इमेज आई बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्मल खींच दिया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये हो गया आर, सही है कि नहीं? ये चूक मिल रहा है अपना थ्योरी के साथ। और ये जो हमने लिया वो माइनस में ले लेंगे, u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। आवाज जा रहा है? हाँ सर। बताओ ये चूक, किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रहा है? रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? रे इज मूविंग, से डेंसर में। वेरी गुड। रेरर बुक में मत देखना, वैसे ही बोलना, ठीक है, टू डेंसर, क्वेश्चन देखना है। तो रेरर टू डेंसर का फॉर्मूला बोलो ये चूक फटाक से। रेरर टू डेंसर पे जा रहा है, डेंसर में जा रहा है तो पहले उसको लिखेंगे म्यू2 और डिवाइडेड बाय जहां पे जा रहा है वहां बनेगा भी, माइनस कहां से जा रहा है तो रेरर से जा रहा है, रेरर का था म्यू1 डिवाइडेड बाय यू। क्लियरिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है? डिवाइडेड बाय पहला माइनस दूसरा, लेफ्ट साइड में लिखा है म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर। हो गया, सारा चीज है अपने पास, रहता है, बस एग्जाम में टॉपर बनना बाकी है, सही है। तो म्यू2 कितना हो गया, लिखे थे हम यहाँ पे 1.5, तो 1.5 ये एग्जाम्पल नंबर 9.5 है, ठीक है। तो 1.5 डिवाइडेड बाय भी माइनस म्यू1 कितना है, हवा है, एयर है, एयर, ठीक है, तो इसका 1 होता, तो 1 बचपन में बताए थे, तुम्हें याद करो। डिवाइडेड बाय यू कितना है, लेफ्ट साइड में है तो -100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 1.5 -1 डिवाइडेड बाय +20, ठीक है, ये देखो +20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1.5 बाय v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड 20 पॉइंट कुरा दिए 200, 5 1 जा 5 या 20 हो गया, 1/20 हो गया, गलत नहीं बने रे, नहीं 5 चौका 20, सॉरी 1/40 हो जाएगा ना यार, जाएगा, गलत कर दिया हमने, पॉइंट हटाया तो नीचे 200 हो गया, ठीक है। तो अब हम इस 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1/40 1/100, ये हो जाएगा 100। क्या हुआ रे, सो रहे हो तुम लोग, गधा, पढ़ाई करो, 40 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 2.5, हाँ 2.5 ही होगा, 2.5 माइनस और 100 कैंसिल 1, तो क्या हो जाएगा 1.5 बाय भी, कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 सेकंड रुको, एक कॉल आ गया। हाँ गुड्डू, हेलो हेलो, हाँ हाँ एगो ऑनलाइन क्लास ले रहल छी, ठीक। हाँ चुक, इसको सॉल्व किया, कितना आया, कहीं पे गलती हो गई क्या यार? 1/40 सही सर, 1/100 सही सही, है, 100 आएगा। 100 आएगा ना, तो 1.5 बाय v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.5 बाय 100, ठीक है। तो ये 1.5 कट गया, दोनों को पलट देते तो v इज इक्वल टू 100, प्लस में आ गया, बढ़िया है, आंसर तो बड़ा मजेदार आ गया, +100 सेंटीमीटर आ गया राइट साइड में आंसर, ठीक है। इसके बाद इसको छाप लिए,
कॉपी कर लिया इसको? यस सर। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जगह पे। क्लोज सेट विंडो ओरिजिन प्रतिभा। देखो ये क्वेश्चन, अब इस स्पेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, ठीक है, जगह +20 में μ2 दिया हुआ 1.5, एयर में रख दिया, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, पोजीशन निकालना है, ठीक है, v का वैल्यू निकालना है। ये पॉइंट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन द, वहां पे 100 दिया था, यहाँ पे 13, बताओ सेम टू सेम है? बोलिए इच्छुक जी। हाँ सर। 100 की जगह 20 है, तो ये 2018 में पूछा हुआ था। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका सोल्यूशन करके हमें भेजिएगा। 2023 के भी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर बाद, टेंशन मत लो। 2 क्वेश्चन आया था मजेदार वाला, हो गया ये। नेक्स्ट चले, ये क्वेश्चन पढ़िए। डायमीटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ स्फीयर व्हिच कन्वर्जेस द पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो मतलब v का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और देखो पोजीशन पूछा है, इमेज सॉरी ये एक सेकंड, कन्वर्जेस द 20 सेंटीमीटर behind the pole of the spherical surface, find the position of the image if mu is equal to 1.5। बताओ उसी टाइप का ये क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ सर। तो हो जाएगा ये? हाँ सर हो जाएगा। पक्का ना? होमवर्क नहीं ना बचेगा, मतलब मेरे लिए नहीं ना बचेगा? नहीं सर हो जाएगा। आशीष फोटो खींच लो। यस सर, हो जाएगा। आसान आसान है। तो अगला टॉपिक है अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला के एक्चुअली लेंस को बनाने के लिए यूज होता है। हमें जिस पावर का लेंस चाहिए, कैसा लेंस चाहिए, तो जैसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अपना एयर के रेस्पेक्ट में होता है, तो एक तो हो जाता है तुम्हारा खत्म, एक हो जाता है ग्लास का। तो मेनली रेडियस को चेंज करके जो लेंस बनाने वाले होते हैं वो अपना उस फॉर्मूले का यूज करके लेंस बनाते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब बोला कि व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, जब लेंस को हम एयर में रख देंगे तो वैल्यू तो तुम्हारा μ1 तो हो जाएगा 0, और μ2 को हमने म्यू मान लिया, ठीक है। μ2 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे म्यू लिखा है वहाँ पे μ2 भी लिख सकते हैं, तो हमने उसको म्यू लिख लिया क्योंकि बुक ने भी ऐसा ही कर रखा है। म्यू मान लिया कि भाई जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का 1 है, इसके हिसाब से कर लिया। अब फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन होता है, P = 1/f, बचपन में पढ़ रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ वो डिसाइड करता है रेडियस को R1 R2 को चेंज करके, समझ गए? हाँ बोलो। हाँ सर। चुका शेष। इसका भी प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और ये देखो, और इसमें भी सबसे ज्यादातर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, नहीं ये नहीं, इसके बाद बोला, ठीक है। पहले अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमें मान के चलना है? तो पहला कि डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ये तो पता ही है। ऑल द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव, मतलब जिधर उस डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में जो भी होगा वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, ये बात सब तो हमें पता ही है, ठीक। इन द अपोजिट डायरेक्शन, अरे यार ये क्या बोलते हो यार, चलो हो गया, फोटो खींच लिए? हाँ बोलो। पीछे वाले हाँ सर। लिए थे इसका, ठीक है। ये आता है 2 मार्क्स का मेनली पूछा जाता है। जंक्शन मेड इन द डेरिवेशन फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या जंक्शन मान के चलते हैं लेंस को डिजाइन करने के टाइम पे। द लेंस यूज्ड इन इज थिन होना चाहिए, ठीक है, सो दैट द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस मे बी टेकन एज इक्वल टू द दोज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है।
मतलब थीन होना चाहिए। अगर वो ज्यादा थिक हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तो इसका जो है अपर्चर कम है, जिनके वजह से जो भी अपने आंख पे ही तो लगाएंगे ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब बनेगा, मतलब इस एरिया में बनेगा। अगर हम मोटा लेंस ले लिए तो मतलब काफी ज्यादा हो जाएगा, तो काफी ज्यादा चेंज होगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मेरे मन की बात समझ रहे हो? ये जो यस सर। ठीक है। तो दूसरा एजम्पशन क्या ये लोग मानते हैं? द ऑब्जेक्ट टेकन पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो लेते हैं हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, और उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे मान के चलते हैं। आंख में जब चश्मा लगाते हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह तेरा आंख होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट तुम्हारा आंख होता है, वो देखता है, ठीक है? इमेज कहीं से भी बने। तीसरा अपर्चर इज ऑफ द लेंस इज स्मॉल। ये बात तुमने पहले ही बता दिया कि स्मॉल अपर्चर के लेंस होंगे, ठीक है? ऑल पैरेक्सियल, पैरेक्सियल मींस जितने भी रे होंगे वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के करीब वाले होंगे। अब मान लो कि जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है और मेरे पीछे तुम खड़े हो, तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, बस मुझे दिखेगा, क्योंकि पैरेक्सियल रे को ही ये इमेज बना रहा है, ठीक है? दे मे वेरी स्मॉल एंगल विद द नॉर्मल टू द लेंस फेस एंड विड्थ ऑफ द सॉरी फेसेस एंड विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट तुम्हें, चारों पॉइंट याद होना चाहिए, अच्छा से सीख लेना बस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हो गया ये? हाँ सर। अब है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या है? सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है ना? सिंगल डबल ज्यादा का फर्क नहीं है, मिला के देख लो, ठीक है? तो अब हम इसको सिंगल के लिए डबल के लिए डेरिवेशन कर लेते हैं, दोनों में काम कर जाएगा, ठीक है? वहां पे एक स्फेरिकल सरफेस था, यहाँ पे डबल स्फेरिकल सरफेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डायग्राम को दिमाग में बढ़िया से सेट कर लो, या नहीं तो यही डायग्राम बनाना है तो यही डायग्राम बना लो, फोटो खींच लो तुम इसको मोबाइल में खोल के। अच्छा, मोबाइल में खोल लोगे तो फिर देखोगे कैसे मेरा डेरिवेशन। यही डायग्राम सेम बनाना, इसी डायग्राम को हम एडिट करेंगे। तो मैं तो डायग्राम लेके वहां पे नहीं जा सकता, ठीक है? मैं दूसरे जगह से डायग्राम देख के और इसको मैं ड्राइव करता हूँ, ठीक है? ये मेरा ओन, एक सेकंड रुको, मैं इसका फोटो उठा लेता हूँ और मैं प्रूव करता हूँ। ये बहुत खतरनाक डायग्राम बन जाएगा, बहुत समय बर्बाद कर देगा अपना। करे इसका डेरिवेशन। ये चूक पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर।